दोन्हीही पंच दोन्हीही पंच सन्माननीय कल्याणी घोरपडे सर आणि करुणाकरण कोट्टियन सर आपण पाहतोय मैदानावरती गेलेले आहेत। सामना सुरू होतोय। नाका बॉईज खंडाळे विपक्ष मेजवानी 11 गोंधळपाडा। आपण पाहतोय आमचे गुणलेखक विजय पाटील आणि त्याचप्रमाणे आमचे साथी समालोचक जितू म्हात्रे सर, त्याचप्रमाणे सुभाष वेळे आम्हाला इथे सहकार्य करत असताना सामना सुरू होतोय। वळूया मैदानाकडे। चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज विराज। गेंदबाजी जिम्मेदारी विराज के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है आकाश और नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज विनायक। राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज आकाश की। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। विकेट कीपर को गेंद ने चकाया। डिक्लेयर जोन में गेंद 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या का आगाज यहां पे हो चुका है। हवा में गेंद जरूर है। मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात और इसी के साथ एक अच्छा कैच। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और यह पहला झटका आकाश के रूप में। सन्माननीय अभिजित ठाकूर यांच्यातर्फे विराज यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। धन्यवाद। आमचे गुणलेखक रितेश नाईक आम्हाला इथे सहकार्य करत आहेत। रितेश नाईक यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार। त्याचप्रमाणे विजय पाटील, जितू पाटील, पप्प्या पाटील या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांनी या स्पर्धेसाठी खूब मेहनत केलेली है। इस बीच सीधे बल्ले से खेला, तीर की तरह सीधा लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। विनायक के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, उस गेंद का पीछा किया था मगर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कट होती हुई और इसी वजह से अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। बिंदी गेंद विराज की। राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रदर्शन जारी है। इस मर्तबा जोरदार प्रहार करने की कोशिश की और कवर पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच। बहुत ही बढ़िया और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ। हमारे डीजे मास्टर यश यहाँ पे मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। H&S साउंड सर्विस अपनी सेवा यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई हमें नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक, उसी के साथ हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास। विराज ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। एक छक्का ज़रूर हमें इस ओवर में देखने को मिला विनायक के बल्ले से, मगर उसी विनायक को उन्होंने चलता किया है। आकाश और विनायक सलामी जोड़ी मैदान से बाहर जा चुकी है। योगेश और अब नए आए हुए बल्लेबाज सूरज गोंधड़ी। सूरज घाड़ी नए बल्लेबाज
मैदान में नमूदार हो चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर योगेश, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी विराज के ऊपर। विराज ने अब तक 5 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद और शानदार, कमाल, लाजवाब, पूरी प्रतियोगिता का यह सर्वश्रेष्ठ कैच मैं कहूंगा। और इसी के साथ केतन ने क्या कमाल की फील्डिंग की है। वेल डन और वेल जज कैच। और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। केतन ने जैसे ये कैच लिया, मुझे मैक्सवेल की याद आई, मुझे एबीडी की याद आई। इस तरह के कैच लेने में ये सभी खिलाड़ी माहिर थे। देखिए, इस तरह की अगर फील्डिंग करने की क्षमता आपके पास है तो आपको हराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मैं इस चीज़ को बार बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, क्योंकि फील्डिंग क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही अहम होता है। गेंदबाजों के हौसले, गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये फील्डिंग और उसका स्तर हमें यहाँ पे नजर आया। अद्वित ठाकुर इनकी जानिब से इस कैच के लिए 100 रुपये का इनाम आ चुका है, और विराज के लिए 100 रुपये का इनाम, क्योंकि उन्होंने एक विकेट प्राप्त किया था। कुल मिला के विराज ने पहले ओवर में 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। अब यहाँ पे नए गेंदबाज आए हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी, 30 गज का दायरा हालांकि बल्लेबाजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, मगर यहाँ पे ये 30 गज का दायरा गेंदबाजों को मुनाफा और फायदा देता हुआ हमें नजर आया। इस मैच के ऊपर मजबूत पकड़ यहाँ पे प्रस्तावित की है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। नए गेंदबाज प्रीत ने इस प्रतियोगिता में काफ़ी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, हर मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। बाएं हाथ के गेंदबाज अक्सर कामयाब होते हैं और असरदार भी होते हैं, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती है और अक्रॉस द लाइन खेलने की बल्लेबाजों ने कोशिश की तो गेंद हवा में जाने का मौका होता है, और अक्सर ये हमें नज़र आता हुआ। प्रीत ने बहुत ही सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए, जिसे क्रिकेट के परिभाषा में लाइन एंड लेन कहते हैं, ये देखिए वहां पे फिर से एक बार वही नज़ारा हमें नजर आया। इसी की मैं बात कर रहा था। शानदार गेंदबाजी, गेंदों को घुमाना जानते हैं, गेंदों के ऊपर अपनी उंगलियों का जादू यहाँ पे चलाते हुए प्रीत बल्लेबाजों को बार बार और लगातार यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से वंचित करते हुए, फंसाते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनके सामने से फरेब करते हुए। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट आ गया कर उसे फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज सूरज की, मगर गेंद को सही अंदाज में कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसी वजह से फिर से एक बार बिंदी गेंद यहां पे आ रही है। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में मात्र प्रीत ने 1 रन खर्च किया है। क्या असरदार यहां पे गेंदबाजी हो रही है। फिर से एक बार वही दृश्य, वही चित्र, वही नजारा, अपने टीम के लिए एक नजराना पेश करते हुए, एक सौगात देते हुए लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाजों की बोलती बंद करने वाली बल्लेबाजी यहां पे नजर आ रही है। जी हां, आखिरकार ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा सफल होकर उस गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद थर्डमैन की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन। इस ओवर में 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है और मात्र 2 रन खर्च किए हैं प्रीत ने। जी हां, फिर से एक बार अनएक्सपेक्टेड बाउंस यहां पे नजर आता हुआ। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उछली, अचानक उछली गेंद विकेट के प्रति, मैं कहूंगा इस विकेट को परख लिया है गेंदबाज ने,
कहाँ पे बाउंस है और कहाँ पे गेंद नीचे रह रही है, कहाँ पे गेंद टप्पा खाने के बाद कट हो रही है, इसे जान लिया है। 9 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि काफ़ी नहीं होगा। बहुत ही ख़राब हालत में कहूँगा यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की। बल्लेबाजी करने वाली टीम है मेजवानी 11 गोंदलपाड़ा। अब यहाँ पे 12 गेंदें आपके पास है। इन 12 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन आपको यहाँ पे बनाने होंगे। कम से कम 25 रन अगर और स्कोरबोर्ड पर लगते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हमें नज़र आएगा, एक फाइटिंग स्कोर दिखाई देगा और उसके बाद ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होने की संभावना होगी। मगर उसके लिए अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। बड़े स्ट्रोक के लिए बल्लेबाजों को जाना होगा, कोशिश करनी होगी। इस बीच नए गेंदबाज आया है जीतू पाटिल। जीतू पाटिल ने भी काफ़ी प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में। बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, दोनों भी अघाड़ी, दोनों भी मोर्चे पर बहुत ही कार्य किया है, अपने टीम के लिए अच्छा योगदान दिया है। वही जीतू अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 10-12 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर की बाईं ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहाड़ एंड से यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान और उसी के साथ शानदार ये विकेट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। आहा, जीतू भी देखिए अपने रंग में आते हुए। पहले 2 गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया था, शानदार मारा यहाँ पे देखने को मिला था और उसी कंटिन्यू रखते हुए जीतू नजर आए। पहली गेंद बल्लेबाज को फिर से एक बार चकमा देने में कामयाब। हालांकि बल्लेबाज पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने ज़रूरी है। ये लीजिए ओवर पिच गेंद, जैसे ही उनके पाले में गेंद, ये गेंद उनके स्लॉट में थी और उसे पहुंचा दिया उन्होंने पार्किंग लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के की सहायता से रुपेश पहुंचे 7 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, मगर अपने बल्ले को तिरछा किया था और इसी वजह से गेंद बल्ले के टो पर लगी। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई और इसी वजह से रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। साथ ही बल्लेबाज सूरज रुपेश को यहाँ पे समझाते हुए, कुछ कान मंत्र देते हुए कि अब यहाँ पे किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, घुसकर खेलना है या आगे आकर खेलना है या इनसाइड आउट खेलना है, ऑफ स्टंप पर सफल होकर खेलना है। इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर कहा होगा सूरज ने रुपेश के लिए। 3 गेंदें अब तक जीतू डाल चुके हैं। 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं जीतू ने। कुछ हद तक यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा जीतू द्वारा। पहले 2 ओवर में तो कमाल कर दिया था गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से खामोश कर दिया था। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, उससे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, वहां पे फील्डर को ढूंढ लिया था। 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और इसी वजह से इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 16 रन स्कोरबोर्ड पर। 16 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पे इस मैच को देख रहे हैं सभी क्रिकेट के दीवाने। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी मगर गेंदे को कट कर रहे हैं जीतू। ऑफ कटर गेंदे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही है और इसी वजह से गेंद और बल्ले का सही मायनों में ताल्लुक नहीं हो रहा है। गेंद बार बार शरीर से टकराई। हालांकि 1 छक्का जरूर आया, हालांकि वो जन्मदिन का तोहफा था क्योंकि ओवर पिच गेंद थी। हाफ वॉली पर लेकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला था बल्लेबाज रुपेश ने। 5 गेंदें डाली जा चुकी है, 17 रन स्कोरबोर्ड पर। बहुत ही खराब हालत यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की। जी हाँ, हाफ ट्रैकर इसी के इंतजार में थे बैकफुट पर और जैसे ही देखा हाफ ट्रैकर गेंद
जोरदार प्रहार किया, ताकत के साथ उस गेंद को मिड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे 6 रनों के लिए। रुपेश के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा छक्का। 6 गेंदों का सामना किया है रुपेश ने और अपने टीम के लिए अब तक 14 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर नजर आ रहे हैं। सूरज ने भी 6 गेंदों का सामना किया है, मात्र 1 रन अपने टीम के लिए जोड़ा है। अब सूरज को भी दूसरी जानिब यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरह से ढोलक दोनों तरफ से बजता है उस तरह से यहां पे गेंदबाजों को भी बजाना होगा, क्योंकि ये मात्र आपके पास 6 गेंदें बची है। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं केतन, जो कि पहले ओवर में लाजवाब और शानदार आश्चर्यकारक फील्डिंग करते हुए नजर आए थे। वही केतन ने गेंदबाजी के रूप में भी इस प्रतियोगिता में काफ़ी प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छे ओवर डाले हैं और इसी वजह से उनकी टीम देखिए इस मकाम पर हमें नजर आ रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट केतन, जी हां, हाफ ट्रैकर थी, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी। 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 6 गेंदें शेष अभी भी बची हुई है। आहा, केतन बहुत ही शानदार और नजाकत भरी गेंदबाजी करते हुए और इसी के साथ रनआउट के रूप में आखिरकार सूरज यहां पे मैदान से बाहर। अब यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए देखिए मानो अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि 5 गेंदें मात्र बची है और रनों की संख्या 24 रन। जिस तरीके से इसके पहले हमने देखा था कि अंतिम ओवर में किस तरह से रन आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा रन आने ज़रूरी है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, अर्थात मेजबानी 11 गोंदलपाड़ा के लिए। जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज रुपेश, फिर से एक बार चक गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, विकेट कीपर के हाथों में कैच टपकने का मौका था। हालांकि यह कैच यहां पे ड्रॉप हुआ, मगर ज़्यादा नुकसान यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि रन लेने का मौका बिल्कुल नहीं था बल्लेबाजों के पक्ष में। केतन फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, जी हां, सामने से निकाल दिया। मिडिल और ऑफ स्टंप के बीचों बीच टप्पा खाने के बाद गेंद फिर से एक बार उछलती हुई अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज रुपेश को फिर से एक बार चकाया। वही नतीजा, काफी खूबसूरत गेंदबाजी, चारों गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 2 रन। हालांकि तीसरा ओवर थोड़ा सा खर्चीला जरूर नजर आया, 14 रन 2 छक्के इस ओवर में हमें देखने को मिले थे, मगर उसके बाद केतन फिर से एक बार यहां पे काफी प्रभावी मारा करते हुए सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया है और इसी वजह से बल्लेबाजों के पास ज़्यादा कुछ करने का यहाँ पे मौका नहीं है। बार बार अपने रनअप को भूलते हुए बॉलिंग मार पे थोड़ी सी गलती यहाँ पे हुई और इसी वजह से फिर से एक बार बॉलिंग मार पे जाते हुए केतन 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 3 गेंदें शेष बची हुई, इन 3 गेंदों में अगर 15 रन आते हैं तो अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा हो सकता है। जी हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था। अच्छा स्ट्रोक जरूर है इस मर्तबा रुपेश के बल्ले से। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं रुपेश और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। रिस्क उठाया था रुपेश ने, स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में वहाँ के फील्डर थोड़ा सा
मिसफील्डिंग करते हुए नजर आए। खराब थ्रो के कारण आसानी के साथ यहां पे 2 रन मुकम्मल आखिरकार हो चुके हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 26 रन, 26 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। रुपेश अगर इस 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाते हैं, जी हां, गेंदे बल्ले का बाहरी सिरा लिया और आखिरकार रुपेश मैदान से बाहर। केतन की भी मैं तारीफ करने से नहीं चूकूंगा। केतन ने भी काफ़ी प्रभावित किया है क्योंकि स्लॉग ओवर था। स्लॉग ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन आने की संभावना होती है, मगर रनों को सुखा दिया है केतन ने। अच्छे बल्लेबाज उनके सामने थे रुपेश के रूप में। हालांकि सेट बल्लेबाज थे, उनके बल्ले से कुछ बड़े स्ट्रोक भी आए थे, मगर उसी बल्लेबाज को बार बार यहाँ पे चकमा देना, यानी सही मायनों में मैं कहूँगा कलात्मक गेंदबाजी प्रदर्शन यहाँ पे केतन द्वारा देखने को मिल रहा है। अंतिम 1 गेंद मात्र बची है। 27 रन स्कोरबोर्ड पर हमें नजर आ रहे हैं। सॉरी, 26 रन, 26 रन, 26 रन, 26। अंतिम गेंद केतन की, अंतिम गेंद के ऊपर भी चकमा दिया। अंतिम गेंद भी यहां पे बिंदी आती हुई। अब जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। 4 ओवर का ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबानी 11 गोंदलपाड़ा ने 26 रन जुटा लिए हैं और 27 रनों का लक्ष्य रखा है। मैच फिर से एक बार जब तक शुरू हो तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर जीतू मात्रे के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर. आपण बघतोय पहिला सेमीफायनलचा सामना नाका बॉईज वर्सेस मेजवानी 11 गोंदलपाडा. याच्यामध्ये आपण बघितलं प्रथम फलंदाजी करत असताना 26 धावा जमा केल्यात. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण ज्या प्रकारे झेल पकडला केतनने आणि गोलंदाजी अखेरच्या षटकात हाणामारी षटकामध्ये टाकली, त्याच्यावर 26 धावांना रोखून ठेवण्यात यशस्वी झालाय तो नाका बॉईज संघ. बघूया 27 धावांचा पाठलाग करत असताना कशा प्रकारे गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण होत आहे गोंदलपाडा संघाचं पाहायचं आहे. यापुढील सामना असेल दुसरा सेमीफायनलचा सामना असेल आजच्या दिवसातला दुसरा सेमीफायनलचा सामना असेल सुधीर वेंगुर्लेकर पुरस्कृत संस्कृत 11 वाडगाव वर्सेस एच अँड सन साऊंड खंडाळे. याच्यामध्ये दुसरा सेमीफायनलचा सामना आहे. दोन्ही संघनायकांना विनंती करतोय आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर सामन्याकडे मैदानाकडे वळूया आपण. प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये गावदेवी गोंदलपाडा सर थोडंसं बॅकफुटला जातोय. ज्या प्रकारे बघितलं 24 चेंडूंमध्ये 40 ते 42 धावा येणं खूप गरजेचं असताना इथे गोंदलपाडा संघ थोडा बॅकफुटला जातोय. परंतु हा खेळ क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ असतो. ज्या प्रकारे आपण बघतो शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत काय घडेल काय बिघडेल सांगता येत नाही. तर नक्कीच 27 धावांचा पाठलाग करत असताना कशा प्रकारे गोलंदाजी होतोय कशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण होतोय हे गोंदलपाडा संघाला अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच प्रकारे 27 धावांचा पाठलाग करायचा विजयासाठी अंतिम सामन्यासाठी पोहोचण्यासाठी नाका बॉईज संघाला मात्र एक सोपं आणि सरळ आव्हान आहे. या आव्हानाचं किती संधी उठवते ते पाहायचं आहे. क्षेत्ररक्षण लावतो आपल्याला दिसतोय पहिली षटक असेल पॉवर प्ले मधील षटक असेल या षटकामध्ये फायदा उठवतो की नाही बघायचं आहे. सलामीवर येतात
जीवेश आणि मिलिंद मागच्या सामन्यातील नक्कीच सामनावीर होता मिलिंद, तोच आता आपल्याला दिसतोय डावखुरा इथे फलंदाजीसाठी येतोय. सोबत असेल जीवेश, ही जोडी येते. तर ही स्पर्धा आज बघतोय आपण 21 जानेवारी 2022, 22 जानेवारी 2022, 23 जानेवारी 2022 आजचा शेवटचा दिवस आहे. ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी नक्कीच ज्या ज्या मदतगाराने आपल्याला मदत केली त्याचं नक्कीच मी इथे नाव घेऊन नक्कीच आभार मानेल. तर मान्य श्री संजय पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पुरस्कृत खंडाळे पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचं नाव. त्याचप्रकारे या स्पर्धेसाठी माननीय संजयभाई पाटील जिल्हा परिषद माजी सदस्य यांनी 1,50,000चं तब्बल रोख रक्कम दिली आपल्याला. त्याचप्रकारे माननीय प्रफुल्ल पाटील माजी सरपंच वेशवी यांनी सायकल दिली मालिकावीरासाठी. त्याचप्रमाणे माननीय अजित माली माजी सदस्य चेंड्रे यांनी काय दिलं काय दिलं ते काय दिलं हे काय दिले अजित मालिक काय दिले यार स्पष्ट विजेताला काय विजेताला आहे ना. तर मान्य अजित माली सदस्य चेंड्रे माजी सदस्य यांनी जी बॅनर्स आपण बघतोय सगळ्या ठिकाणी लागलेले आहेत, ही होल्डिंग आणि सायकल ही सुद्धा त्यांनी विजेत्यासाठी विजेता जो संघ असेल त्याच्या मालकासाठी ते मला वाटतं हे पारितोषिक आहे. तसेच मान्य जयेंद्र भगत माजी सरपंच तसेच विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत वाडगाव यांनी हे मैदान उपलब्ध करून दिल्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. तसेच मान्य अस्वाद पाटील पप्पू शेठ यांच्याकडून 5,000 रुपयाची रोख देणगी आपल्याला इथे प्राप्त झालेली आहे. त्याचप्रकारे नंदुशेठ कदम वेशवी गोंधळपाडा मान्य उपसरपंच यांनी 2 होम थिएटर्स बेस्ट गोलंदाज बेस्ट फलंदाजसाठी ते दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मान्य गणेश गावडे माजी सदस्य वेशवी गोंधळपाडा यांनी 32 सामनावीरसाठी चषक दिलेले आहेत. तसेच रुपेश भावकर यांनी ह्या मैदानासाठी जे खेळपट्टी बनवली त्यासाठी टँकरची व्यवस्था केली, त्याच्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतोय. तसेच सागर गुरव खंडाळे उपाध्यक्ष यांनी डान्सिंग अंपायर्स आपण बघतोय अष्टमकर साहेब यांची इथे सोय केलेली आहे, म्हणजे त्यांनी बोलावले त्याचे धन्यवाद व्यक्त करतोय. मान्य अनिल भगत यांनी लाईटची व्यवस्था केली, त्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतोय. मान्य जयेंद्र भगत मान्य सरपंच याने पंच समालोचक यांचं सगळ्यांचंच भोजन व्यवस्था केल्यावर त्यांची धन्यवाद व्यक्त करतोय. सामन्याकडे बोलूया. पहिला चेंडू पप्या पाटील विजय पाटील विशेष सहकार्य ह्या स्पर्धेसाठी केले, त्यांचं सुद्धा मी नक्कीच धन्यवाद व्यक्त करतोय. तर पहिला चेंडू बघितला आपण सूरजचा अष्टमच्या थोडा बाहेर चेंडू होता, मिलिंद सोडून देतोय, कोणत्याही प्रकारची धाव येत नाही. यावेळी पुढील चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय, मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. अशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी होणं खूप गरजेचं आहे. 27 धावा आपल्याला रोखून ठेवायची असतील तर याच प्रकारची गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण होणं खूप गरजेचं आहे. दत्ताईंकडून आपण बघतोय सूरजला पहिलं षटक टाकताना 27 धावांचा थांबवण्यासाठी. यावेळी थोडी दिशाहीन गोलंदाजी म्हणता येईल. ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू पंच इशारा करतात, हा स्क्वेअर चेंडू घोषित क्षेत्रामध्ये जातोय, त्याच्यामुळे 1+1 अशा 2 धावा इथे लिखित केल्या जातात. खातं उघडतंय ह्या संघाचं 2 धावेने. बिनबाद 2 27 धावांचा पाठलाग करत असताना नाकाबॉईची धावसंख्या. नक्कीच हा सामना करो या मरो, कारण अंतिम सामन्यासाठी पोहोचण्यासाठी हा सामना असल्यामुळं करो या मरोचा असा सामना नक्कीच बनतोय. सूरजचा या षटकातील पुढील चेंडू मिलिंदसाठी. अतिशय सुरेख चेंडू बनता येईल, कारण हा चेंडू सुद्धा मिलिंदला समजत नाही. मागच्या सामन्यामध्ये मिलिंदने ज्या प्रकारे पॉवर प्लेमध्ये फलंदाजी केली होती त्या प्रकारे फलंदाजी होणं खूप गरजेचं आहे. यावेळी नक्कीच सूरज थांबवण्यात यशस्वी होतोय. पुढील चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू. हा चेंडू मात्र बघतोय आपण ज्या प्रकारे सूरज गोलंदाजी करतोय, प्रत्युत्तर चांगल्या प्रकारे देतोय, कोणत्याही प्रकारची धाव येत नाही. धावसंख्या स्थिर होते, धावसंख्या बिनबाद 2. मिलिंदला थांबवण्यात यशस्वी होते अद्यापपर्यंत.
तिसरा चेंडू जर निर्धाव टाकला तर 1,000 रुपये मान्य अजित माळी साहेब यांच्यावर्षी मिळणार आहेत. नक्कीच संधीचं सोनं करायचं आहे. कालच्या दिवशी समीरने केलं, आज सूरजला संधी निर्माण होतोय. यावेळी मिलन डावखुरा फलंदाज सज्ज होते फलंदाजीसाठी, गोलंदाज सूरज सज्ज होते गोलंदाजीसाठी. अतिशय सुरेख चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू. 1,000 रुपये रोख प्राप्त करतोय सूरज, हार्दिक अभिनंदन. तर अतिशय सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. ज्या प्रकारे उत्तर देणं आवश्यक होतं गोलंदाजाने, अशाच प्रकारची गोलंदाजी आपण इथं पाहतो या मैदानावरती सूरज काढून गोंधळपाडा संघासाठी. या षटकातील पुढील चेंडू मिलिंदसाठी टाकतोय तो सूरज. यावेळी सुद्धा थोडासा ऑफ स्टंपची दिशा भटकतोय, पंचांचा इशारा. हा स्क्वेअर चेंडू, एक अतिरिक्त धाव इथं लिखित केले जाते. एके धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या पोहोचते 3 या धावसंख्येवरती. बिन बाद 3 अशी धावसंख्या होते. पहिलं षटक चालू असताना 27 धावांचा पाठलाग करत असताना यावेळी सुद्धा अतिशय सुरेख चेंडू होते. एवढं क्षेत्ररक्षण पॉईंटच्या दिशेने चांगलं होतंय आणि कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाची समाप्ती करतोय. थोडा एक्स्ट्रा धाव नक्कीच आल्या, परंतु 3 धावा देऊन रोखून ठेवणं यशस्वी होतोय. हा सूरज यांनी नक्कीच एक सूर्याप्रमाणे रोशनी इथं टाकली आणि या मैदानावरती गोंधळपाड्याच्या आशा प्रज्वलित ठेवल्या आहेत. तर एक षटकाचा खेळ समाप्त होते. धावसंख्या बिनबाद 3 अशी होते. अद्याप विजयासाठी 18 चेंडूत 24 धावांची आवश्यकता आहे. तर एक षटकाचा खेळ समाप्त झाला. इथे धावसंख्या बघतोय आपण, लोएस्ट स्कोअर असला तरी चांगल्या प्रकारे रोखून ठेवण्यात सूरज तरी कामयाब झाला. दुसरा सूरज त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करतो काय पाहायचं आहे. तर नवीन आता नक्कीच सूरज गोलंदाजीसाठी येतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करेल तो जीवेशला. उजव्या हाताचा फलंदाज जीवेश खेळण्यासाठी सज्ज होतो. पहिलाच चेंडू दत्ता कडून सूरज सज्ज होते गोलंदाजीसाठी. एक लेग ब्रेक गोलंदाज कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय ते पाहायचं आहे. पहिलाच चेंडू पहिल्या चेंडूवर नक्कीच चेंडू कट करतोय. चेंडू जातोय थडब्यांच्या दिशेने जातोय, घोषित क्षेत्रामध्ये जात असताना दिसतोय. पंचांचा इशारा तो 1 धाव. एके धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते 4. बिनबाद 4 अशी धावसंख्या 27 धावांचा पाठलाग करत असताना नाका बॉईज संघाची. हा सामना जो सुरू आहे तो मेजवानी 11 गोंधळपाडा वर्सेस नाका बॉईज खंडाळे. प्रथम फलंदाजी करत असताना 26 धावा जमा केल्यात आणि 27 धावांचं एक माफक आव्हान ठेवलंय. त्याचं प्रतिउत्तर मात्र आता पहिल्या षटकानंतर बघतोय. धावसंख्या पोहोचते 4. सूरजचा या षटकातील पुढील चेंडू जीवेशसाठी. यावेळी मात्र प्रतिम चेंडू होता. त्याच प्रकारे शॉर्ट मिडऑफच्या दिशेने नक्कीच चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षकाने चेंडू जाईपर्यंत नक्कीच 1 धाव पूर्ण करतोय. एके धावेने धावसंख्येत वाढ करतो. धावसंख्या पोहोचते 5. तर कमी स्कोअरचं नक्कीच थांबवायचं असेल तर गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण चांगलं होणं खूप गरजेचं आहे. अशा प्रकारची किमी अद्यापपर्यंत गोंधळपाडा संघाकडून होत आलेली आहे. आता बघूया होतोय काय. पुढील चेंडू खेळण्यासाठी मिलिंद डावखुरा फलंदाज. मागच्या सामन्यातील सामनावीर नक्कीच होता. नवीन सामना खेळायचा असतं, नवीन प्रमाणे खेळायचं असतं. आता बघूया थोडंसं पहिल्या षटकात सूरजने प्रेशर टाकले. आता या सूरजच्यावर कशा प्रकारे प्रतिउत्तर देते पाहायचं आहे. तर सूरज आता येतोय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी डावखुरा मिलिंदसाठी. तर चेंडू टाकायला सज्ज होतोय सूरज, खेळायला सज्ज होतोय मिलिंद. हा चेंडू बघितला, थोडीशी उंची नक्कीच घेतोय. अतिशय सुरेख चेंडू. थोडस गुडलेस पावडर नक्कीच उडाला, पण त्याच्या शैलीवर तो नक्कीच चेंडू हा निर्धाव घालवतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव इथे जमा होत नाही. 3 निर्धाव टाकला तर नक्कीच कंटिन्यू राहणार आहे. 1,000 रुपयाचं पारितोषिक मान्य अजित माली साहेब यांच्याकडून. ज्या प्रकारे सूरजने एकाने प्राप्त केलं, आता पुन्हा संधी निर्माण होतोय. सूरजचा या षटकातील पुढील चेंडू बिलिंगसाठी. यावेळी मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात नक्कीच कार्पेटच्या रूपाने चेंडू मिडॉनच्या दिशेने जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय, चांगली फेकी होते. एकाच धावार समाधान लागतोय. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या पोहोचते 6.
बिनबाद 6 अशी धावसंख्या होते. अद्यापपर्यंत आपण यासिन सर बघितला असेल, सूरज एक येऊन गेला, 3 धावा दिल्या, चांगलं रोखून ठेवले. हा सूरज सुद्धा अद्यापपर्यंत जे एवढे चेंडू झाले, 4 चेंडू झालेत, चांगला रोखून ठेवण्यात यशस्वी होते. फलंदाजाला जखडून ठेवण्यात प्रयत्न नक्कीच करतोय. यावेळी मात्र उजव्या हाताचा फलंदाज जीवेश येतोय, सूरजच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. लेफ्ट ऑफ राऊंड विकेट आता गोलंदाजी करेल तो जीवेशला सूरज. यावेळी मोठा फटका मारतोय, लॉग ऑफच्या वरून मारण्याच्या प्रयत्नात इथे मात्र पहिला झटका जीवेशच्या रूपाने डीजेला आमंत्रित करतोय. नक्कीच डोंगर हिरवागार करत असताना, नक्कीच डोंगराशी तर मारत असताना जीवेश इथे बाद होतोय. पहिला झटका मिळतोय जीवेशच्या रूपाने नाका बॉईज संघाला 6 या धावसंख्येवरती. दुसरं षटक चालू असताना चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. ज्या प्रकारे नाका बॉईजकडून गोलंदाजी पाहायला मिळाली, त्याच प्रकारे प्रतिउत्तर देताना इथे मात्र मेजवानी 11 गोंधळपाडा संघ सुद्धा चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी होते. अद्यापर्यंत 11 चेंडू झालेत, 6 धावा दिल्यात, 1 फलंदाज बाद केलाय. अशा प्रकारे चांगली गोलंदाजी. आता मात्र स्ट्राईकसाठी येतो मिलिंद आणि जीवेची जागा भरून काढायला ते जीतू, तो असेल नॉन स्ट्राईकला. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी सूरज तयार होतोय, मिलिंद फलंदाजीसाठी तयार होतोय. हा चेंडू कशा प्रकारे टाकतोय हा निर्भर राहील नक्कीच. यावेळी चेंडू हवेत आहे, नक्की संधी बनतोय, काय होतोय काय घडतोय यावेळी कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही, डीजेला आमंत्रित करतोय. धन्यवाद डीजे. तर हा रोमांचक अवस्थेकडे सामना यासिन सर. नवीन नक्कीच गोलंदाजीसाठी जर 3 चेंडू निर्धाव टाकले तर 1000 रुपये मान्य अजित माली साहेब यांच्याकडे हे बक्षीस राहणार कंटिन्यू. बघा यासिन सर 2 षटकांचा खेळ झालाय इथे, सामन्यामध्ये रंगतदार पकडली. सामना आपण बघितलं 27 धावा, एक सोप्या आणि सुरेख अशा धावा, म्हणजे कमी धावा अशा होत्या, परंतु ह्या धावा काढत असताना 6 धावांवरती 2 फलंदाज बाद झालेत. आता मात्र 2 षटकांमध्ये 21 धावा जमा करायच्यात, म्हणजे 10.5ची सरासरी राखायची आहे ती नाका बॉईज संघाला. कशा प्रकारे सरासरी राखण्यात यशस्वी होतोय, तिसरा गोलंदाज समीर कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय याच्या विवरणासाठी नक्कीच मी यासिन सरांना आमंत्रित करेल की पुढील षटकाचं विवरण आपण करायचं आहे. धन्यवाद धन्यवाद जीतू सर. समीर पालकर, शेन वॉन की याद दिलाता हुआ ये गेंदबाज, उसी तरह की एक्शन, उसी तरह का फॉलो थ्रू, उसी तरह का रिदम और पूरी प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने. समीर की अगली गेंद, आहा स्लोवर वन, लेग स्पिन, सामने से चकमा देते हुए, धोखा देते हुए. लगातार 3 गेंदें अगर यहाँ पे बिंदी आती है, डॉट आती है, तो अजीत जी माली इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. 11 गेंदे और 21 रन जीतने के लिए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है विराज, नॉन स्ट्राइक एंड पर जीतू. कमाल का मैच, लो स्कोरिंग मैच अक्सर कहा जाता है कि बहुत ही क्रूशल और बहुत ही कमाल के होते हैं. इस मरतबा फिर से एक बार गेंद को घुमाया था, जोरदार अपील, और जो एक बरगद का पेड़ है अर्थात वड जिसे कहा जाता है, उस वड के नीचे देखिए बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजी करने वाली टीम के साथ है वो लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं. समीर ने लगातार 2 गेंदें बिंदी की है, अब अगर 1 गेंद और बिंदी करते हैं तो 1000 रुपए का इनाम आने अजीत जी माली इनकी जानिब से जीतने का मौका. समीर ने सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट में. इसके पहले भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने चकमा दिया, गेंदों को घुमाना जानते हैं, गेंद के ऊपर उंगलियों को बिखेरना जानते हैं, और सही लंबाई है देखिए उनकी,
गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंस हो रही है और बल्लेबाजों को सिरदर्द यहां पे पैदा करती हुई। जी हां, हवा में गेंद और ये गेंद बिंदी गेंद, और इसी के साथ 1000 रुपए का इनाम समीर के नाम। पहले दो गेंदबाजों ने बेस बनाया जीतने की एक झलक और एक ललक पैदा की है यहां पे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए समीर ने भी क्या शानदार शुरुआत की है। पहले 3 गेंदों पर 1 विकेट, और फिर से एक बार ये प्राइस कंटिन्यू रहेगा, और अगर 3 गेंदें डॉट करते हो समीर तो फिर से एक बार अजीज जिमाली इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम जीतने का मौका आपके पास। पहली 3 गेंदें बिंदी आने के बाद अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर बढ़ता हुआ। पहले ऐसा लगा था कि आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी, क्योंकि मात्र 27 रनों की जरूरत थी। अजीत माली इनकी जानिब से इस गेंद के ऊपर भी बड़ा प्राइस है। इस गेंद के ऊपर जीतू पाटिल का विकेट आप चटकाते हो तो आपको 500 रुपए का इनाम नकद दिया जाएगा, और जीतू पाटिल अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम जीतू पाटिल को जीतने का मौका अजीत जी माली इनकी जानिब से। देखिए दोनों भी खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए अजीत जी माली, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। हम देख सकते हैं रोमांच भर दिया है, गेंदबाजों ने रंग भर दिया है, मैच में पूरी तरीके से वापसी की है। मैच अब किसी भी पक्ष में कभी भी झुक सकता है, दोनों तरफ जीतने के मौके अभी समान रूप से है, मगर मैं कहूँगा यहाँ पे गेंदबाज फिलहाल हावी हो रहे हैं, क्योंकि ये माइंड गेम है। अगली गेंद समीर की। जी हां, समीर की इस गेंद को सही मायनों में कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। मात्र 1 रन 4 गेंदों में खर्च किया है समीर ने। शेन वॉन और मैकगिल की यहां पे याद ताजा करते हुए, दोनों भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज। 7 रन हो चुके हैं, 20 रनों की और जरूरत जीतने के लिए। 8 गेंदें बची है शेष। फिर से एक बार समीर, आहा, करे तो क्या करे, जोरदार प्रहार तो किया था मगर गेंद और बल्ले का बिल्कुल ताल्लुक नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है। यही एक चिंता का विषय बल्लेबाजों के लिए। बल्लेबाज अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मगर गेंद कहीं और जा रही है, बल्ला कहीं और जा रहा है। उनका बल्ला हवा से बातें करता हुआ। 5 गेंदें हो चुकी है। लेग बाय के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिला। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 8 रन। अब अंतिम 1 गेंद बची है इस ओवर की, मगर समीर पारगल ने सभी के दिलों को जीत लिया है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस ओवर में अगर ज़्यादा रन आते तो बल्लेबाजी करने वाली टीम फिर से एक बार सर चढ़कर बोलती थी। अब यहाँ पे जो मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया है, माहौल जो पैदा किया है, उस माहौल से ऐसा लग रहा है कि ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में थोड़ा सा झुका हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि जीतने के लिए अभी भी मैं कहूँगा 19 रनों की ज़रूरत। 7 गेंदें बची है, 7 गेंदों में 19 रन बन सकते हैं, मगर समीर, जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, बिंदी गेंद जरूर आएगी। बैक टू द बॉलर खेला था समीर ने, फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया और वहीं पे गेंद को रोकने में कामयाब रहे। देखते देखते इस ओवर की भी समाप्ति। इस ओवर में समीर ने मात्र 1 रन खर्च किया है और 1 रन लेग बाय के रूप में था, अर्थात उन्होंने बल्ले से 1 ही रन खर्च किया है। कुल मिला के देखिए, मैं इक्वेशन बताना चाहूँगा। पहले ओवर में 3 रन आए, दूसरे ओवर में 3 रन आए और तीसरा ओवर किफ़ायती
उसमें सिर्फ 2 रन आए। कुल मिला के 8 रन, यानी इस प्रतियोगिता का निश्चितम स्कोर, लोएस्ट स्कोर यहां पे हमें नजर आ रहा है। जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत, 6 गेंदें और 19 रन। मुझे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का एक मैच याद आ रहा है जहां पे 6 गेंदें और 19 रनों की जरूरत भारत टीम को थी और युवराज सिंह ने वो 19 रन बनाए थे। उसी के साथ मुझे वर्ल्ड कप T20 का फाइनल याद आ रहा है, वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड, और 6 गेंदों में 19 रन वेस्ट इंडीज टीम ने बनाए थे। कार्लोस ब्रेथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाए थे और 19 रन आसानी के साथ बनाकर 2 गेंदें शेष रहते हुए अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। क्या यहाँ पे फिर से एक बार इतिहास रचेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम? क्या गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच को ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी? मगर गेंदबाजों के क्या कहने, इतना आत्मविश्वास इन्होंने कहां से लेके आया है, सही मायनों में सोचने पर मजबूर कर दिया है। 27 रन ऐसा लग रहा था ये इनिंग के पहले कि आसानी के साथ 3 ओवर या 3 ओवर और कुछ गेंदों में ही खत्म हो जाएंगे, मगर पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 3 रन, तीसरे ओवर में 2 रन, मात्र 8 रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम ओवर के लिए योगेश आए हैं। लगातार 3 गेंदों में अगर, ओहो खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली फुल टॉस गेंद थी, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 और बाई के रूप में मात्र 1 रन यहां पे मिलेगा वाइड के रूप में। कार्तिक 11 यांच्यातर्फे प्रेक्षकांसाठी सुद्धा सुवर्ण संधी आहे। इस बीच वाइड गेंद जरूर है। देखिए प्रेक्षक, आपके लिए सुनहरा मौका, कार्तिक 11 की जानिब से आईवा कैच के लिए 100 रुपए का इनाम, और इसी के साथ समालोचक के लिए भी यहाँ पे 500 रुपए का इनाम आया है कार्तिक 11 की तरफ से। बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कार्तिक 11 का। ओहो, यहाँ पे रन आउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। आईवा कैच के लिए अंतिम मैच जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको सुनहरा मौका है। आईवा कैच के लिए 100 रुपए का इनाम। मैदान के बाहर तैयार रहिए क्रिकेट के दीवाने, आप सभी को मैं कह रहा हूं, आपको भी यहां से ढेर सारी इनामी राशि जीतने का मौका है। सीमा रेखा के बाहर जो भी प्रेक्षक कैच लेगा उसके लिए 100 रुपए का इनाम कार्तिक 11 की जानिब से। यहां पे गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और विकेट कीपर का बहुत ही बेहतरीन कैच। जीतू पाटिल मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे आणि सर्व कमिटी मेंबर्स यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाच्या अगदी समोर उपस्थित राहायचं आहे। उपाध्यक्ष यांच्यातर्फे आलेला हा मैसेज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे। 4 गेंदें बची है, 16 रनों की और ज़रूरत। क्या 4 गेंदों में चमत्कार हो सकता है? रितेश देखिए 4 गेंदें बची है, कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट का खेल है, ये फुटबॉल का खेल नहीं, ना ही हॉकी का खेल है। अंतिम गेंद जब तक यहां पे नहीं डाली जाएगी कहना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर से एक बार योगेश, ये लीजिए फुल टॉस गेंद थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काउ कॉर्नर की दिशा में आपने आपको झोंक दिया था, बॉडी को कवर किया था और गेंद को अपने शरीर से टकराने दिया। ये जज्बा बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे अगर गेंद निकल जाती है तो 4 रन मिलेंगे।
इसी वजह से अपने बॉडी के ऊपर गेंद को टकराने दिया। वेल डन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा। मात्र 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज, 2 रन सॉरी। फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर चौकन्ने और चुस्ती फुर्तीले और एक विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे। आता भाव मात्र वाढलेला आहे। आयवा कॅच साठी प्रत्येकी 200 रुपयाचं पारितोषिक। प्रेक्षकांना फायनल पर्यंत जिंकण्याची सुवर्ण संधी। 2 चेंडू आणि 14 धावांची गरज। केतन आए हैं नए गे बल्लेबाज। केतन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तो की, मगर आप देखिए उनके हाथों से यह मैच तकरीबन फिसल चुका है रेत की जर्रों की तरह, क्योंकि मात्र 2 गेंदें बची है। योगेश फिर से एक बार, योगेश की बहुत ही लहराती हुई बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ऑफ कटर गेंद। अब ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम ने देखिए चमत्कारिक रूप से अपनी तरफ झुका दिया है। 99.9% ये मैच उनके पक्ष में है। अब औपचारिकता बची है, मगर इस बीच योगेश वाइड गेंद करते हुए 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा, मगर उसका कोई असर नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे रनआउट नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है एक ही गेंद बची है, औपचारिकता कंप्लीट करनी होगी। क्या कमाल का मैच हुआ है, किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से यह मैच हो सकता है। यहां पे एक ओवर में 25-27 रन आए हैं। 4 ओवर में 27 रन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये हमारे सामने नजर आता हुआ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक जीतने वाली टीम अर्थात मेजवानी 11 गोंदलपाडा के लिए। आणि या सामन्यामध्ये